हरियाणा प्रदेश में कल बीएसपी निकालेगी संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा। इस रथ यात्रा का नेतृत्व खुद करेंगे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी है। खास तौर पर आपको बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव को बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ने के दिशा निर्देश जो बहन जी ने दिए, उसी के अंतर्गत बसपा अपने संगठन को चुस्त व दुरुस्त करने में लगी हुई है। ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा कल से यानी 1 मार्च से आकाश आनंद इनके नेतृत्व में वहां पर यानी हरियाणा प्रदेश में सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा यानी संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का आगाज करने जा रही है। खुद आकाश आनंद इस रथ यात्रा का नेतृत्व करेंगे और इनके नेतृत्व में वहां की जो प्रदेश की कमेटी है ये भी वहां पर उपस्थित रहेगी और संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का कल से ये शुरुआत होने वाली है। तो आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा पूरी तरीके से सज्ज हो चुकी है और इसके लिए वो अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रही है। इससे पहले भी हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में आकाश आनंद द्वारा जमीनी रूट पर उतरकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश में उन्होंने काम किया, बहन जी के दिशा निर्देश में, और संगठन को चुस्त दुरुस्त किया। इससे सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व राजस्थान में जो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव हुए, उस चुनावों में आकाश आनंद इन्होंने जमीन पर उतरकर संगठन का जायजा लिया और संगठन को मजबूत करने का काम किया। इसी तर्ज पर अब संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का आगाज कल से होने वाला है। यानी ये जो लोकसभा के चुनाव है, जैसा कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अकेले बलबूते पर लड़ेंगे, तो उस अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने की दिशा में बसपा का संगठन काम कर रहा है। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसके लिए बसपा पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतर रही है। आपको बता दो कि ये जो संकल्प यात्रा कल की निकलने वाली है, ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ इसका समापन होगा, इसके बारे में इसका जो रूट है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये इसकी शुरुआत जो है वो भागोला पलवल यानी अलावलपुर मोड़ से शुरू होकर नया गांव तक जाएगी। उसके बाद इसका जो पड़ाव होगा ये अलावलपुर होगा। इसके साथ ही ये आगे चलकर कटेसरा में जाएगी। इसके साथ छाया और अटाली को क्रॉस कर ये दयालपुर में प्रवेश करेगी और इसके साथ ही इसका अगला पड़ाव मचगर में होगा और इसके आगे ये चंदावली जाकर यानी पृथला विधानसभा जो है वहां पर ये पहला पड़ाव इसका समाप्त होगा। इसके बाद बल्लभगढ़ शहर के बीच से मथुरा रोड तक ये ये जो बसपा का संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ है, मथुरा रोड को क्रॉस करके बल्लभगढ़ बस स्टैंड के नजदीक जाएगा और उसके बाद बाटा मोड़ से होते हुए बड़खल फ्लाईओवर से ये गुजरेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगला पड़ाव इसका अनखीर चौक में होगा। खड़खल झील चौक के बाद ये पटेल चौक तक जाएगा। उसके बाद ये भगत सिंह चौक को क्रॉस करता हुआ बुद्ध विहार चौक मूला होटल यानी इसका यहाँ पर उसका इस रथ का स्वागत होगा और वहां पर ही इस रथ यात्रा में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत होगा और वहां पर इनको जलपान की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद 3 नंबर मस्जिद चौक से होता हुआ नंबर NIT बस स्टैंड तक ये जो रथ यात्रा है ये जाएगी और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से होता हुआ 55T पॉइंट तक ये जाएगा। 55T पॉइंट के बाद इस रैली का स्वागत जो है ये गोची में होगा। उसके बाद नगला, पोली और ध्वज तक ये जो रथ है ये जाएगा। रथ यात्रा जो है ये जाएगी और ध्वज में इसका समापन होगा, यहाँ पर वो ठहर जाएगा। तो इस प्रकार इसका रूट बना हुआ है। यानी एक दिन में लगभग 28 जगहों पर ये जो रथ यात्रा है ये आकाश आनंद के नेतृत्व में वहां पर जाएगी। एक तरह से संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा यानी इसे संकल्प रथ यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व बसपा के
जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है और बहन जी द्वारा भविष्य में बसपा के जो उत्तराधिकारी है आकाश आनंद, ये बड़े पैमाने पर अब हरियाणा से लोकसभा चुनाव का आगाज कर चुके हैं। कल से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हरियाणा के साथ साथ अब कुछ दिनों बाद अलग अलग राज्यों में भी इनके इसी प्रकार से मतलब रथ यात्राएं निकल सकती है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर भी उतर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये जो लोकसभा चुनाव है ये बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनावों को बसपा पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहती है और इसी के मद्देनजर बसपा का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहा है। आपको बता दूं कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो ने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की जो उनका निर्णय था इस पर मुहर लगाई और दोबारा उन्होंने कहा कि हम किसी के भी दबाव में ना आते हुए, किसी से भी ना मिलते हुए खुद अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे और उसी की दिशा में बसपा का संगठन कार्य भी कर रहा है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, अब हरियाणा और अलग अलग राज्यों में, पंजाब भी उसमें शामिल है, इन सभी राज्यों में बसपा अब पूरी तरीके से इस लोकसभा चुनाव को लड़ने की स्थिति में दिख रही है और अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। लोकसभा की चुनाव जो है ये काफी नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में इस लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के हर एक कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में कल से जो संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का आगाज हो रहा है आकाश आनंद के नेतृत्व में, ये काफी काबिल तारीफ है और आने वाले दिनों में हरियाणा में वहां के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उस पर भी ये बड़ा असर डाल सकता है। अब हरियाणा में इस संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आकाश आनंद इनकी ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। बसपा लगातार 2012 से अगर हम देखें रिजल्ट के मामले में तो बसपा का ग्राफ कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी बसपा का जो संगठन है वो हर एक राज्य में अपने आप को मजबूत बनाए हुए है। ये बात सच है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि बसपा का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, इन 4 राज्यों में अगर बसपा की मौजूदगी को देखें तो बसपा का जो वजूद है वो कम हुआ है लेकिन बरकरार बना हुआ है। तो ऐसे में ये लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो संविधान यात्रा संविधान बचाओ संकल्प रथ यात्रा जो आकाश आनंद इनके नेतृत्व में निकाली जाएगी कल से, ये कितनी कारगर साबित होगी। वैसे इस यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।